आप इधर से ना एक बित्ता कम से कम दिमाग में रखिए कि हम 1 से 1.5 बित्ता, इसे एक हाथ का प्रमाण है, लेकिन उतना अगर हम दिमाग में रखिए कि में सटी है ना, ठीक है भाई, इतना डिस्टेंस मेंटेन है। चला निकाला ना आगे तू। नमस्कार, प्रणाम, जय माँ भारती। आज मसौढ़ी प्लस की हमारी टीम फिर से पुनः एक बार पहुंची है पटेल ड्राइविंग सेंटर में। पहले भी हम लोगों ने पटेल ड्राइविंग सेंटर का एक वीडियो डाला था, जो यहाँ पे 4 चक्का गाड़ी सिखाया जाता है। अभी फिर से हम यहाँ पे आए हैं एक बार इनका रिव्यू करने के लिए दोबारा। पहले तो मैनुअल गाड़ी पर सिखाया जाता था, लेकिन अभी पावर स्टीयरिंग गाड़ी भी इनके पास उपलब्ध हो गई है। तो पटेल ड्राइविंग सेंटर के ओनर मिस्टर अजीत कुमार हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। और पीछे जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी ट्रैफिक रूल का है वो पूरा चार्ट यहाँ पे लगाया हुआ है, तो इस पे हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम ड्राइविंग सेंटर के बारे में बात करते हैं कि कब से आप यहाँ पे बच्चों को सिखा रहे हैं। तो अजीत जी, हम यहाँ लगभग 1.5 साल होने वाला है। हमने जब शुरुआत किया था उस समय लोग जानते नहीं थे, अभी तो लोग जान गए हैं। आप भी एक बार वीडियो बनाए थे, उससे भी बहुत प्रभाव पड़ा है। और अभी तक हम लोग 600 बच्चा को सिखाए हैं गाड़ी। 600 प्लस ही होगा, कम नहीं है। सबका लिस्ट है हमारे पास, करीब कुछ बच्चा इसमें भी है। और हम लोग इनका फीडबैक लेने का भी काम करते हैं। जैसे आप मेरे यहाँ से कोई लड़का गाड़ी सीख के गया और वो क्या कर रहे हैं, गाड़ी चला पा रहे हैं, नहीं चला पा रहे हैं, उसका फीडबैक भी हम लोग फ़ोन के द्वारा लेते हैं। उनका नंबर रहता है, फीडबैक लेते हैं। उनके बाद पता चलता है क्या दिक्कत आ रहा है, तो उन लोगों को बुलाते भी हैं। बोलते हैं कि अगर आपको कोई समस्या हो, कभी भी गाड़ी चलाते समय कोई समस्या हो, आप मेरे यहाँ सीखे हैं, तो कोई भी समस्या हो, किसी प्रकार का हो, तो आप मेरे पास बेझिझक आइए, हमको बताइए। पावर स्टीयरिंग गाड़ी लेने का भी पीछे कोई मकसद था। जब हमने फीडबैक लिया, लगभग 500 प्लस लड़का को हमने फ़ोन करवाया, पता चला वहाँ पर प्रॉब्लम क्या आया। 50% से ऊपर लड़का का कहना था कि सर पावर स्टीयरिंग, पावर ब्रेक गाड़ी चलाते हैं तो हमको दिक्कत होता है। तो हमने वो सोचा कि सही बात है, जब 50% लड़का तो बहुत हो जाता है ना, मतलब 500 में 250 लड़का का ये फीडबैक आ गया। तो हम डिसीजन लिए हम लोग कि यहाँ पर एक पावर स्टीयरिंग का गाड़ी चाहिए और उसको लेकर आएँ। अभी हमारे पास 10 दिन जो लड़का को हम सिखाते हैं, 800 गाड़ी से सिखाते हैं, उसके बाद जैसे ही वो लड़का टैलेंट हो जाते हैं, 4 गियर चल जाते हैं, अच्छा स्पीड चलाने लगते हैं, तो उनको हम अगले दिन पावर स्टीयरिंग गाड़ी पे शिफ्ट कर देते हैं। वो 5 दिन लगातार उस पर चलाएँगे, उसके बाद यहाँ से एकदम कंप्लीट होके जाते हैं। किस तरह का यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं? जैसे होता है अमूमन कि बहुत जगह का हम लोगों ने देखा है, जैसे मैं पटना में एक बार सीखने गया था, तो 3 किलोमीटर चलवाते थे लोग, सिर्फ उसमें 10 दिन निकल जाता था, सिर्फ स्टीयरिंग सीधा कीजिए, गियर लगाने के लिए नहीं मिलता था। लेकिन हम भी यहाँ सीखे हैं, तो हमको तो शुरू से ही पहले दिन ही 2 गियर 3 गियर लगाने के लिए मिल गया था कि आप 2-3 गियर लगा करके चलाइए। और हमारे 2 मित्र भी सीखे थे, हम लोग तो शुरुआती बैच के हैं।
तो अब क्या अभी किस तरह से बच्चों को सिखा रहे हैं और क्या नया इम्प्रूवमेंट लाए हैं और क्या नया चीज़ और बता रहे हैं? जैसे हम लोग के समय में बैक ये सब करने के लिए बताया जाता था, लेकिन उसके अलावा अभी और क्या बता रहे हैं? उसके अलावा अभी बाहर में भी हम ये रोड सिंग वगैरह लगा दिए हैं अभी पूरा पेंट के द्वारा, अंदर में भी आप देख ही सकते हैं। प्लस आप जो गियर का बात बोल रहे हैं सही बात है, जो भी लड़का यहाँ तो पटना से भी लड़का सीख के आया है, करीब करीब बहुत लड़का ऐसा है। ज़्यादातर लड़का को दिक्कत कहाँ होता है, वो गियर में ही होता है। स्टीयरिंग में किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है जी, किसी को कोई दिक्कत नहीं होता है स्टीयरिंग में, गियर में ही दिक्कत होता है। 1-2 आराम से लग जाता है, 2 से 3 लगाने में दिक्कत होता है, 3 से 2 आने में दिक्कत होगा, 4 से 2 मतलब गियर को कम करने में ही दिक्कत होता है। तो हम लोग शुरू से ही सबसे ज़्यादा मेरा फोकस है गियर ही, गियर पर फोकस ज़्यादा है। कारण बहुत ऐसा दिक्कत है, गियर में सबसे ज़्यादा दिक्कत होने वाला वही है और कोई दिक्कत नहीं होता है। क्या बच्चों को हैंड ब्रेक की भी जानकारी देते हैं? हैंड ब्रेक का देते हैं। मान लिया जाए गाड़ी ढलान पे बंद हो गया, कहीं गए गाड़ी लेकर ढलान पर बंद हो गया, तो आप कैसे गाड़ी बढ़ाइएगा? उनको जानकारी होना चाहिए ना हैंड ब्रेक का। कितने बच्चा को मालूम नहीं है हैंड ब्रेक लगता कहाँ है। हैंड ब्रेक का काम जो है, उसके बाद हैंड ब्रेक जब लगाते हैं कितने को लगता है कि चारों चक्का में हैंड ब्रेक लगता है, लेकिन हैंड ब्रेक जो है ना मात्र 2 चक्का में पीछे वाले में ही लगता है। कितना लड़का नहीं जानकारी, कब ब्रेक लेना है ये भी नहीं जानकारी रहता है। मोटरसाइकिल चलाते हैं लेकिन उनको ये भी नहीं पता है, वो तो सीख गए ना जैसे तैसे, तो ये नहीं पता है ब्रेक कब लेना है, गियर कम करते समय कब क्या लेना है, ब्रेक लेना है, क्लच लेना ही जानकारी रहता है। तो ये सब एनालिसिस करते हैं, बच्चा से सीखने के लिए भी मिलता है, कहाँ पर क्या दिक्कत होता है वो लोग से सीखने के लिए भी मिलता है। बहुत ऐसा चीज़ है। चलिए जी, यहाँ पे कुछ ट्रैफिक रूल है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। यहाँ पे ना ट्रैफिक रूल के बारे में यहाँ हम लोग जानकारी देते हैं, बच्चा लोग आता है। अब मान लिया जाए कि हम तो मसूरी में रेड सिग्नल वगैरह का कुछ तो है नहीं, न कहीं बोर्ड लगा हुआ है, न यहाँ तो कुछ है नहीं, खाली शहर है। यहाँ तो रोड पर देखबे करते हैं, गुमटी भी उतने जाम रहता है। उसके बाद यहाँ तो बताया भी नहीं गया है कौन जगह कहाँ पर है, रोड सिंग भी कहीं नहीं है। तो ये सब मतलब गाड़ी यहाँ सीखने के बाद कहीं ये लोग निकल गए, पटना गए, कहीं गए, तो कैसे चलाएंगे? कुछ जानकारी होना चाहिए ना। तो ये सब बताया जाता है, ये सिंगल के बारे में बताया जाता है, स्टॉप, रेड सिंगल, पीला सिंगल, ग्रीन सिंगल, सब के बारे में यहाँ दर्शा दिए हैं, पूरा बजावते हैं, देख सकते हैं आप। फिर भी कुछ 1-2 साइन के बारे में हमारे दर्शकों को हाँ, तो यहाँ रोड बंद है, यहाँ क्लोज लिखा हुआ है, फिर नो पार्किंग है। आप गाड़ी गए कहीं रोड किनारे पटना में गए, पार्किंग तो हर एक जगह है नहीं, तो कहीं पार्क कर देते हैं। तो जहाँ पर ये नो पार्किंग का यहाँ सिंबल लगा रहता है, आप देखा कीजिए नो पार्किंग है, वहाँ गाड़ी को खड़ा कर देना है। जहाँ पार्किंग है वहीं लगाना है, ठीक है। नो पार्किंग में नहीं लगाना है गाड़ी। चौराहा जो है, चौराहा है तो वहाँ पर कैसे, स्कूल है तो बच्चा सब जानते हैं ना, स्कूल के पास बच्चा सब होता है, वहाँ पर स्कूल का भी सिंबल दिया रहता है। तो यहाँ से जाते हैं, ये सब सिंबल ना देखा करना है। जो लड़का सीख के जाता है उसको देखना चाहिए, ऐसा नहीं गाड़ी चल रहा है तो चल रहा है। बहुत ऐसा अभी समस्या है ना, अभी तो हम लोग शुरुआत किए थे तो कोई था नहीं, अभी तो बहुत लोग आ भी गया है मार्केट में। वो क्या करता है, डेली किलोमीटर पे चलवाता है। तो किलोमीटर पर चलाने से हम एक दिन 10 किलो भोजन कर लेंगे तो अगला दिन करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जरूर पड़ेगा। तब उतने खाइए। अब मान लीजिए कि हम एक दिन 10 किलोमीटर चला लेने से ज़्यादा सीख जाएंगे क्या? दर्शकों जैसा कि देख लीजिए यहाँ पे सारा सिंबल बना हुआ है, जैसे आपको दिखा रहे हैं कि ये सिंबल है तो लेवल क्रॉसिंग असुरक्षित है। मतलब कि इस तरह का बना हुआ सिंबल रहे तो समझ लीजिए कि हम जब रेलवे लाइन पार कर रहे हैं तो किसी भी समय गाड़ी आ सकती है और दुर्घटना हो सकती है, असुरक्षित है। उसके बाद अगर ये है, ये सिंबल है तो यहाँ पे मतलब कि सुरक्षित है। यहाँ पे फाटक बना हुआ है, गुमटी है, तो जब तक ट्रेन नहीं पार होगी, गुमटी नहीं खुलेगा, तब तक आप गाड़ी नहीं पार कर सकते हैं। उसी तरह से जिगरा बेंड है, टेढ़ा मेढ़ा मोड़ का सिंबल है, ये इस तरह का रहेगा तो टेढ़ा मेढ़ा बाएं मोड़ है, इस तरह का रहेगा तो राइट है। ये अगर सिंबल आता है तो खड़ी पहाड़ी का है। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे राउंड अबाउट, हॉस्पिटल, सारा चीज़ का यहाँ पे सिंबल है और सारा चीज़ बताया जाता है। यहाँ पे देखिए स्पीड लिमिट का भी यहाँ पे है। और हमारे साथ यहाँ पे कुछ बच्चे भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और अभी अजीत जी से हम पूछना चाहेंगे कि अभी वर्तमान में कितना फ़ी यहाँ पे ले रहे हैं और कितने कितने दिनों का कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है? मेरे यहाँ अभी 15 दिन का 3800 रुपया लगता है।
15 दिन सिखाते हैं गाड़ी, बाई रोड सिखाते हैं, फील्ड में नहीं जाते हैं। और 15 दिन का 3800 रुपया लेते हैं। पहले 2000 रुपया जमा करवाते हैं, उसके बाद 5वां से 6ठा दिन बाकी जो भी अमाउंट बचता है वो ले लेते हैं। अगर कोई हमारा चैनल देख करके आपके यहाँ है तो भेजिए, वेलकम, ज़रूर उसमें कुछ किया जाएगा। तो अगर आप मसौरी प्लस चैनल के माध्यम से देख करके आते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ कंसेशन दिया जाएगा, ऐसा अजीत जी ने बताया है। और अजीत जी से हम और आगे बात करते हैं कि सिर्फ 15 दिन का ही कोर्स है या कोई 1 महीने का कोर्स में एडमिशन लेना चाहे तो 1 महीने का कोर्स है, तो वो भी बताएंगे। देखिए, कोर्स के बारे में बताने से पहले हम एक बात कहना चाहते हैं। गाड़ी जब भी आप चलाते हैं तो सबसे पहला जो काम है पेशेंस। गाड़ी आप चलाते हैं तो पेशेंस रखिए। जब तक आप पेशेंस नहीं रखिएगा, गाड़ी आप उबिया के चलाइएगा तो आप कभी गाड़ी सीख नहीं पाइएगा। पेशेंस बहुत ज़रूरी है। पेशेंस रखिए, धीरे धीरे चलिए, गाड़ी चलेगा ही। और क्या बोल रहे थे आप? कोई अगर 1 महीने का कोर्स में एडमिशन, अगर आपके पास टाइम है, 1 महीना तो अभी तक कोई लड़का सीखा नहीं है, 15 दिन में हम ट्रेंड करके ही भेजते हैं। अगर उनको लग रहा है पहले शुरू में बच्चा आएंगे तो 15 दिन में हम सीख जाएंगे, पहले तो नेगेटिव सवाल यहाँ आता ही है। अब आप चलाए नहीं है तो सवाल तो उत्पन्न होना ही है ना। उस तरह के बच्चों को कैसे आप मोटिवेट करते हैं कि आप पहले आइए, पहले आप 15 दिन चला लीजिए, नहीं सीखिएगा तो आप फिर बढ़ा लीजिएगा डेट, लेकिन हमारे समझ से ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर ज़रूरत पड़ेगा तो 15 दिन नहीं 20 दिन आप चलाइएगा। 1 महीना तो आपके पास इतना टाइम ही नहीं है कि आप 1 महीना हमारे पास आइएगा। आपके पास टाइम नहीं, किसी आदमी के पास टाइम नहीं। अजीत जी, अभी तक कितने बच्चे यहाँ से सीख करके रोजगार में या कुछ अपने गाड़ी खरीद करके अपना चला रहे हैं या कोई किसी के यहाँ ड्राइवरी कर रहे हैं? कितने लोग यहाँ से रोजगार के लिए गए? तो एनालिसिस तो पूरा रिपोर्ट नहीं दे सकते हैं, लेकिन अभी जहाँ तक हमको जानकारी है, अभी तो हमारे पास 50+ जो बच्चा जो था वो कभी कभी आता है हमसे मिलने, भी रास्ता में भी मिल जाता है तो चलाते रहता है। और जहाँ तक कुछ लोग ऐसा नहीं, कुछ लोग शौक़ से भी सीखते हैं, जिनके यहाँ घर में गाड़ी है वो चलाने के लिए सीखते हैं। कुछ बेरोज़गार भी रहते हैं कि हम जाएंगे तो वहाँ चलाएंगे, वैसा भी होते हैं। 100+ जो हम कह सकते हैं, इसमें अंदाज़ लगा सकते हैं कि 100+ वैसा लड़का है जो कि गाड़ी। आपके पास आ रहे थे तो एक स्टूडेंट यहाँ के मिले जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, तो हमें पता चला उनसे कि वो मतलब कि यहाँ से सीख के अपना ट्रैवल एजेंसी चला रहे हैं। हाँ, एक थे वो, आपका क्या ट्रैवल एजेंसी का नाम भूल गए हैं, लेकिन बहुत ऐसा लड़का है, अच्छा लगता है। कोई सीख के जाए, अपना गाड़ी चलाए, अपना ये करे। अभी रास्ता में एक सोनकोकरा का वो मोड़ पे फल दुकान था, उसका भी लड़का अभी गाड़ी स्कॉर्पियो चला रहा है, आता है कभी कभी ऑफिस में भी आता है। तो बहुत ऐसा बच्चा है, पूरा एनालिसिस नहीं किए हैं लेकिन है, चला रहा है तब ना मेरे पास आ रहा है। आप एक बार अपने ऑफिस का एड्रेस हमारे चैनल पे बता दें। हाँ, दरअसल मेरा ऑफिस का एड्रेस है संत मेरी स्कूल, पटेल नगर, मसौरी। संत मेरी स्कूल का अंदर वाला जो गेट है, दोनों गेट के बीच में है, बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है पटेल ड्राइविंग सेंटर का, वही है ऑफिस। आप कितना दिन से आप गाड़ी सीखने आ रहे हैं? वही लमसम 12 दिन हो गया। आपका नाम क्या है? सुबह कुमार। सुबह जी, आपको अभी तक यहाँ गाड़ी सीखते हुए कैसा अनुभव हुआ कि आप गाड़ी चला सकते हैं या नहीं चला सकते? बहुत अच्छा लग रहा है, जो बताए ना अजीत सर, जो जैसा जैसा बताएं वैसा वैसा चलाएं, और क्या बहुत अच्छा लग रहा है। आप अपना नाम बताइए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बबलू कुमार है और हम न्यू मंचेक के रहने वाले हैं। बबलू जी, आप कितने दिन से पटेल ड्राइविंग में गाड़ी सीखने के लिए आ रहे हैं? सर, जैसा कि अभी हमारा आज 6ठा दिन हो रहा है और इस चीज़ को तकरीबन आज 6 दिन से सीख रहे हैं, लेकिन पहली दफ़ा जब शुरुआत किए थे तो हमें अपने आप से फील ही नहीं हुआ था कि हम 6 दिन में भी इतना बढ़िया तरीके से और नॉर्मल तरीके से जो आज अजीत सर के माध्यम से सीखने को मिला। और बहुत अच्छा तरीके से सर गाइड भी कर रहे हैं और आगे भी, अभी आज तो 6ठा दिन ही है तो आज तक के डेट में आज बढ़िया तरीके से सीख रहे हैं। आपको क्या क्या बताए हैं अजीत सर? अभी तक सर हर वो चीज़ बताया जो एक स्टूडेंट को पहले क्लास में जब बच्चा जाता है तो उसी स्थिति में बताया जाता है। तो जैसे सर ने बताया कि स्टीयरिंग को कैसे पकड़ना, किस वक्त 1 गियर लगाना है, किस वक्त 2 गियर लगाना है और कैसे करके 3 से 4 गियर तक धीरे धीरे आगे की ओर पहुंचना है, और साइड भी किस तरीके से देखना है और आगे के डेट में ट्रैफिक रूल के बारे में यहाँ बताया जाता है। जी, ट्रैफिक के रूल के भी बारे में बताया गया कि इस समय साइड देते समय आपको लेफ़्ट साइड जाना है तो आपको इंडिकेटर
का संकेत देना है, राइट साइड में तो इंडिकेटर के संकेत देना है। जिस जगह पर ऑटो है तो उस जगह पर आपको ब्रेक हल्का लेकर के आगे की ओर छोड़ना था। ओवरऑल अगर 10 स्टार में 10 स्टार का ऑप्शन दिया जाए स्टार देने के लिए, तो आप अजीत सर के इस इंस्टीट्यूट को, पटेल ड्राइविंग सेंटर को कितना स्टार देना चाहेंगे? मैक्सिमम 10 स्टार देना हो तो आप कितना स्टार देना चाहेंगे? सर जैसा कि हमारे जो अनुभव पिछले 6 दिन से है, तो उस स्थिति में तो अभी तक हम ऐसा लग रहा है कि सर का अगर होगा तो नंबर 1 जो होगा, जो पहला होगा, जो इसमें आपका 10 ऑफ द 10 में, जिसपे क्योंकि एक गार्जियन के थ्रू इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से गाइडलाइंस करते हैं जो होना चाहिए। थैंक यू। नाम बताओ। नाम तो मेरा विपिन कुमार हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? घर तो हुआ पुआमा। आपको यहाँ के बारे में कैसे जानकारी मिला कि पटेल ड्राइविंग सेंटर मसौली में है और वहाँ पे गाड़ी सिखाया जाता है? ये वो मेरा बलक के रहते हैं गुड्डू भैया, तो उनको से संपर्क हुआ, फिर प्लस में बाहर बोर्ड टांगल, उसने से नंबर उतार के कॉल किए। अभी अजीत सर का सिखाने का स्टाइल आपको कैसा लगता है? बहुत मस्त लगता है। आप और बच्चों को क्या कहना चाहेंगे? कहेंगे कि बहुत बढ़िया सिखाते हैं गाड़ी, बहुत बढ़िया रूल से सिखाते हैं, बहुत समझाते हैं बढ़िया से, जहाँ गलत होता है जहाँ बहुत समझाते हैं बढ़िया से। आपको कितना दिन हो गया यहाँ पे गाड़ी सीखते हुए? मेरा तो 14 दिन हो गया आज। यानी कि 1 दिन और बचा। 1 दिन और बचा। अगर आपको गाड़ी दे दिया जाए रोड पर चलाने के लिए तो आप चला सकते हैं? चला लेंगे।